हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिकन्स। मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस लगवाओ फटाफट जाकर। अच्छा, आज जो है मैं आप सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा फर्स्ट चैनल तो यूनिक क्लासेस है और ये सेकंड चैनल एसओसी यूनिकन्स है। तो अब एसओसी का एग्ज़ाम बहुत ही नियर है, यानी कि अब जो फॉर्म निकलने वाले हैं, आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है। मतलब अभी से कर चुके होंगे बहुत सारे बच्चे, और जिन्होंने नहीं किए कोई बात नहीं, मैं आप सभी को ऐसा तरीका बताऊंगी जो मैंने हमेशा बोला है बच्चों को और उन्होंने अपनाया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो हैं अपनी जो तैयारी है एग्जाम से कम 2 महीने पहले, 3 महीने पहले करके चले, और अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। जैसे मैंने आप सभी को हमेशा बोला है कि नवंबर जो है, नवंबर में तो 100% आपका 50% सिलेबस हो जाना चाहिए, और नहीं हो पा रहा है तो वो आपकी गलती है। तो आज जो है मैं आप सभी को टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप सभी अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर सकते हो। देखो, एक ट्रैक होता है जिसपे जो है ट्रेन दौड़ती है। अगर वो ट्रैक जो है अगर बीच में से टूट जाए, या फिर जो ट्रैक है वो गलत ही डायरेक्शन में चला जाए, तो जहां पर हम पहुंचने वाले हैं वहां पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही सब कुछ चीज होती है हमारी स्टडी को लेकर भी। अगर हमने सोच रखा है कि हमें इसमें जाना है, ये चीज करनी है, हमारा गोल ये है, और अगर हम उस वाले ट्रैक पर ना जाकर दूसरे ट्रैक पर चले जाएं तो क्या होगा। आप देखो, जैसे कि अभी ट्रेन का एग्जाम्पल मैंने लेकर आपको समझाया, तो इसमें आप एक बात और देखो कि अगर मानो मुझे कहीं पे जाना है, उसमें 5 स्टेशन आने वाले हैं और ट्रेन जो है 9:30 की है, ठीक है, 9:30 पर ट्रेन आने वाली है, रात के 9, 9:30 बजे। तो अब जो है मैं अपने घर से किस तरीके से निकलूं, उसके लिए भी तो एक टाइम फिक्स करना पड़ता है कि अभी मुझे पैकिंग करनी है, अभी मुझे अपने खाने वाने का देखना है, अभी मुझे टिकट्स वगैरह देखनी है, स्टेशन पे पहुंचना है, फिर मुझे देखना है कि जो मेरा गोल है, जो मेरा जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ पर जाने में ट्रेन कितना टाइम लगेगी। तो इतनी सारी प्लानिंग करके हमें चलना पड़ता है। तो यही सब कुछ होता है हमारी पढ़ाई को लेकर भी। अगर विदाउट प्लानिंग के कुछ करते हो तो वो जो है, अगर मैं कह सकती हूँ कि अगर हम जो है बिना किसी गोल के, बिना किसी एम के अगर हम कुछ भी करने चलते हैं ना, तो हमें खुद नहीं पता होता हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल सभी कुछ कुछ बताते हैं कि 8 बजे उठना है, या फिर 6 बजे उठना है, रात को इतने घंटे पढ़ना है, सुबह इतने बजे उठ के पढ़ना है। नहीं, आपकी जो योजना दीदी है आपसे कभी ये नहीं बोलेगी कि आपको इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे नहाना है। नहीं भाई, ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों की होती है, और ये सब कुछ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद जो है इसको अप्लाई करके देखा हुआ है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगी ना तो वो ये फॉलो नहीं होगी। हद मार के 1 दिन, उससे ज़्यादा 2 दिन हो गई मुझसे, हफ्ता मान लो भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगी कि हफ्ते भर से हमारी पूरी तैयारी होने वाली है। अब आप सभी कहेंगे नहीं दीदी, इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारी तो कैसे हो सकती है। अब इतना सारा सिलेबस है और बहुत सारे बच्चे तो 3 के 3 डोमेन जो है फिल करते हैं। तो अब वो तैयारी कैसे करें, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होना चाहिए। अब टाइम टेबल का मतलब ये है कि हमें टाइम मैनेज करना है, और टाइम मैनेज अब आप कैसे करोगे। ये वीडियो इस टाइम पे मैं आप सभी के लिए इसलिए लेकर आ रही हूँ कि आप सभी को पता है कि अभी आपके मिड सेमेस्टर जो एग्जाम्स हैं वो चल रहे होंगे, किसी के आने वाले होंगे। तो इसमें आपने कुछ ना कुछ, मानो आपका मिड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें से आपने 100% कवर ना करके, मानो 50% तो हर बच्चा कवर करता ही है जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता उससे ऐसे निकल जाएगा, नहीं, इतना भी चुटकी बजाने वाला काम नहीं है ये। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 50% सिलेबस तो आपने कवर किया होगा, उसको और अच्छी तरीके से करो। आपका जो भी सब्जेक्ट आता जा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जब प्रिपेयर करोगे तो आपके बाद में भी काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है उसका आपने आंसर प्रिपेयर किया है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी बुक में से, आप मानो आप खुद ही एक टीचर हो और आप खुद ही एक एग्जाम को डिजाइन करने वाले हो, तो उसमें आप जो है कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है। हमारे भी टीचर हमसे यही बोलती थी कि एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चन तुम बना सकते हो, इतने क्वेश्चन तुम खुद प्रिपेयर करो, फिर आपको किसी के क्वेश्चन पेपर की, किसी के नोट्स की कुछ भी नीड नहीं होगी, आप खुद अपने नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। अब टाइम टेबल का मतलब मेरा ये है कि आपको एक टाइम टेबल में आपको टाइम फिक्स नहीं करना है। जब भी हम ह्यूमन बींग है, जब भी ह्यूमन बींग के ऊपर एक टाइम जो है थोपा जाता है तो वो चीज़ नहीं होती है
उससे, क्योंकि वो तो एक खुला परिंदा है, उसे तो अपनी इच्छा से सारे काम करने होते हैं। अब वो किसी के बंधन में बंध के तो कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको टाइम टेबल में फिक्स करना है, तो आपके टॉपिक्स फिक्स करने हैं कि आज के दिन में मुझे कम से कम ये 4 टॉपिक, ये 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, इस तरीके से। अभी आप अपने शॉर्ट मैं कह सकती हूँ जो है, आप शॉर्ट चीज़ें लेकर चलो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको डेली सुबह उठते ही ये काम करना है कि आज के पूरे दिन में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर मानो आज के दिन कवर नहीं हो पाए, तबीयत खराब हो गई, कोई भी सिचुएशन हो गई, तो फिर आपको ध्यान रखना है जो टॉपिक बच गए मेरे, मुझे नेक्स्ट डे उसको पूरा करना है। अगर मैं वो पूरा नहीं करती हूँ तो इसमें मेरा ही लॉस होगा, है ना। और वो जो टाइम टेबल मैंने बनाया है एक, कि हमेशा मुझे एक दिन का, आपको जो है, जैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं टाइम टेबल, 7 से 8 बजे उठेंगे, 8 से 9 बजे ये करेंगे, तो आप भी एक टाइम टेबल बना रहे हो जिसमें आपका पूरा एक दिन का शेड्यूल है कि आज आपको जो है ये टॉपिक कवर करने हैं। टू डू लिस्ट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, तो टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो ये सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। इसके साथ जो है आप सभी देखते हो कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूंगा, स्कूल को कैसे मैनेज करूंगा, एग्जाम्स को कैसे मैनेज करूंगा। ये एक पूरे दिन का टाइम टेबल है कि आपको टाइम को मैनेज करते हुए ऐसा प्लान करना है कि आज मुझे कहीं पे जाना है, तो ये टॉपिक इस वजह से कभी मेरे डिले ना हो जाए, तो आज मैं इसको कैसे ना कैसे करके इसको पूरा करूंगा। तो इस तरीके से मैं हमेशा अपना खुद का भी टाइम टेबल बनाती हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल देखा परखा और आजमाया हुआ टाइम टेबल है। एक दिन का टाइम टेबल बनाओ, कुछ घंटों का टाइम टेबल मत बनाओ, ठीक है। एक दिन का मतलब पूरे दिन का। तो अब जो है आप सभी समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से करना है। अब आपको एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से कवर करना है। कवर करते हुए आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है जहां से भी जैसे भी हो सके। और इसके साथ ही आप यूनिक क्लासेस पे अपलोडेड वीडियोस को भी देख सकते हो। और रीजनिंग की तैयारी तो यूनिक क्लासेस आपको करवा ही रहा है, मतलब करवा चुका है, तो उसको भी देखिए आप, ठीक है। अब जो बात आती है, सब कुछ अवेलेबल है, मतलब सब कुछ है हमारे जो ये सोशल मीडिया है, इस पे आपको हर चीज मिल जाएगी। करने के ऊपर है आप कितना कर रहे हो। और ये जो है टाइम टेबल की वीडियो बनाने का मकसद केवल ये नहीं है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि टाइम टेबल आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें मुझे आपको बहुत सारी ऐसी हिंट्स देनी है, ऐसा मुझे आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है जिसपे आप जाकर आप सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर सको। और आप जो है मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि एसओएससी कोई हुआ नहीं है कि आप सोचो कि 2 दिन में हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टॉपर्स बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं और एवरेज जो टॉपर बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं। तो एवरेज बच्चा कैसे टॉपर से आगे निकल जाता है, तो इसका तो आप सभी सोच ही सकते हो, क्योंकि उसने अपने टाइम को मैनेज किया है। अगर मैं सही बताऊं, मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट रही थी क्लास 9th तक, बट क्लास 9th के बाद मैंने जो है जो एवरेज से टॉपर का जो सफर है वो तय किया। तो वो जो है वो किस वजह से हुआ, क्योंकि मैंने टाइम को मैनेज करना सीख लिया। जो टाइम को बांधना सीख जाएगा ना, वो हर चीज पूरी करना सीख जाएगा। अगर टाइम की वैल्यू, समय की वैल्यू अगर आप अभी नहीं करोगे ना, तो बाद में समय आपको अपनी वैल्यू जरूर दिखाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी से फोकस करो, बहुत कम टाइम रह गया है। अब फटाफट से मुझे बताओ कि आप सभी को जो मैं आपको सजेशन प्रोवाइड करती हूँ कैसे लगते हैं। कमेंट आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, जाओ और कमेंट करो ढेरों सारी, और फटाफट से इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी के लिए ढेरों सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमारी कुछ पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे अपडेट पता चलती रहती है, और इससे हम जुड़े रहते हैं। तो यूनिक क्लासेस प्लस में एसओएससी यूनिक अंश। तो इसी के साथ मैं आप सभी से कहूँगी कि आप सभी भी बोलिए यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। थैंक यू।